हेलो 7th क्लास। आज मैं आपको 16 चैप्टर भोर और बरखा, भोर मतलब सुबह और बरखा बरसात बारिश वाले चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इसमें मीरा ने पद लिखे हैं। जो पद हैं वो मीरा के द्वारा लिखे गए हैं। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी और हर समय सोते जागते स्वप्न देखते हुए उनका ही स्मरण करती थी। तो उन्होंने जो पद लिखे हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दधि मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब कहत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तिहारे। मीरा कहती है, हे बंसी वाले लाला जग जाओ, सुबह हो गई है। जागो मेरे प्यारे लाला जागो। रजनी बीती, रजनी मतलब रात बीत गई है। भोर भयो सुबह हो गया है, सुबह हो गया है। प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं। किवारे मतलब दरवाजे खुल गए हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही हैं, मतलब दूध को जमा देते हैं, फिर उससे मथते हैं और उसमें से घी निकाल के अलग, मक्खन अलग निकालते हैं और मट्ठा अलग हो जाता है। तो दही बिलो रही हैं, दही मथ रही हैं और जो हाथों में कंगन पहने हुए हैं, चूड़ियाँ पहने हुए हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है और वो कह रही है उठो और उस आवाज़ को सुनो। उठो लाल जी भोर भयो है, हे प्रभु उठिए, हे लाल जी उठिए, सवेरा हो गया है। सुर नर ठाड़े द्वारे, देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सब आपकी राह देख रहे हैं कि प्रभु जागे। ग्वाल बाल सब करत कुलहाल, सारे ग्वाल बाल आ गए हैं आपको बुलाने के लिए और सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार कर शब्द मतलब आवाज़ कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। सारे कोलाहल मतलब शोर, उनके आवाज़ से शोर हो रहा है, जिसे सुनकर आप जाग जाइए। जिसे उस शब्द को वो शब्द इसलिए कर रहे हैं कि आपको जगा रहे हैं, आपकी जय जयकार करके आपको जगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथों में लिए हैं आपका भोग लगाने के लिए। आपको पसंद है माखन रोटी, उसको वो लेकर आए हैं। गौवन के रखवाले, हे गायों के रक्षक। गौवन मतलब गायों, गाय बैल बछड़े, उनके आप रक्षक हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है खुद कि हे प्रभु हमारे तो आप सब कुछ है। शरण आया को ताड़े, जो तुम्हारी शरण में आता है उसको पार लगा देते हैं। उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी नैया को पार लगा देते हैं। हे प्रभु आप जागो, जिससे हमारा उद्धार हो सके। हम सबके पालनहारे हैं और आप सुबह हो गई है, जाग जाओ और हम सबकी रक्षा करो, गाँव की रक्षा करो, माखन रोटी का भोग लगाओ। इस तरह से मीरा प्रभु की आराधना कर रही है, जगा रही है प्रभु को बड़े प्रेम से। तो इसमें यही बात बताई है। अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं, बरखा।
हाँ, ये पद है, सेकंड पद है, इसमें बरखा के बारे में लिखा, वर्षा के बारे में, बरसात के बारे में मीरा, ये भी मीरा के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। इसमें मीरा अपने मन के भावों को वर्षा के रूप में व्यक्त कर रही हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। वो कह रही है गर्मी के बाद सावन आता है, सावन का महीना बड़ा सुहावना महीना होता है, और उसमें बादल बरसते, बदरिया मतलब बादल, और बरसते हैं। सावन की मन भावन की, सावन में बरसात होने से हर जगह सुहावना मौसम हो जाता है, गर्मी से राहत महसूस होती है, मन भावन, मन को अच्छा लगता है, मन भावन की। और जो घास खेत सूख जाते हैं, हरियाली कम हो जाती है, वो फिर से दिखने लगती है। सावन में उमंग यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मीरा कह रही है कि सावन में मेरा मन भी हरा भरा हो गया है। जो मन उदास था, सावन का महीना आते ही मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है। मनवा मतलब मन है। कैसे प्रसन्न हो गया है? एक तो बरसात हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उससे मन को शांति मिल रही है, और हरि प्रभु के आने की सूचना मिल गई है। आप मतलब ऐसा सूचना मिली है कि आप आ रहे हैं, तो उससे और मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दम के झल लावन की। चारों तरफ से बादल घूम कर मतलब लहराते हुए, उमड़ घुमड़ कर गरजते हुए आ रहे हैं। दामिन दम के, दामिन मतलब बिजली चमक रही है, और पानी की झड़ी लगी हुई है। बादल चारों तरफ से घूम के आ रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, और पानी की झड़ी लगी हुई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। छोटी छोटी बूंदें बादल से बरस रही हैं। मेहा मतलब बादल, बादल से बरस रही हैं। इधर ठंडी ठंडी सुहावनी हवा बह रही है, ठंडी ठंडी शीतल मंद पवन बह रही है। सुहावनी मतलब सुंदर लगने वाली है। चारों तरफ का जो वातावरण है बड़ा मनोहर हो रहा है, बड़ा सुंदर हो रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है हमारे तो आप सब कुछ हैं, हम तो आपको ही सब कुछ मानती हैं। गिरधर हैं, पर्वत को उठाने वाले, हे मेरे प्रभु आनंद मंगल गावन की। यह जो ऋतु आई है, ये सुहावना मौसम है, ये तो आनंद की बेला है, आनंद का समय है, और मंगल गाने का भी समय है। इस तरह मीरा मंगल गान करती है प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए है। एक में वर्षा आती है, वर्षा के आगमन पर प्रभु का पुकार रही है, प्रभु को बुला रही है, और एक सुबह का समय है जिसमें भी प्रभु को जगा रही है। मीरा हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहती हैं, और हर समय उनको अपने पास पाती हैं।